बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, जिसे हम मुअज़्ज़ब दुनिया कहते हैं, ये सिर्फ़ अपने मफादात की पुजारी है। जहाँ इनके मफादात जुड़े हुए होते हैं, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो ज़ालिम सफ़ाक ही क्यों ना हो। मज़लूमियत आज फ़लस्तीन में मातम कुना है और सफ़ाकियत बाल खोले रक्स कर रही है। लेकिन दुनिया के हुक्मरानों या दुनिया की हुक्मरानी का दावा करने वाले आंखों पर पट्टी बांधे खामोश तमाशाई बने हुए हैं और मजलूमियत का मातम देखने में मैब हैं। व्यूवर्स, मैं बात कर रहा हूं फ़लस्तीन के हालात की। फ़लस्तीन से जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं, दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन दिल उनका दहलता है जिनके पास दिल होता है। आज की इस मुअज़्ज़ब दुनिया के अंदर दिल नहीं है, सिर्फ माल है, मफादात हैं। जहां मफादात का टकराव होता है वहां पे वो ये नहीं देखते कि कौन सा मुसलमान ममालिक है। मुस्लिम उम्मा का सिर्फ राग अलापा जाता है, लेकिन उस पर कोई अमली इकदाम नहीं किया जाता। ये व्यूवर्स हम भुगत चुके हैं। जब कश्मीर के अंदर ऐसे हालात हुए थे, पाकिस्तान ने कितना रोना रोया दुनिया के सामने, अपने मुसलमान ममालिक के सामने, लेकिन कोई करारदाद भी पास नहीं करवा सका। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ मटीरियलिस्टिक लोग सिर्फ अपने मफादात को देखते रहे। और आज भी जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है, वहाँ पे मुअज़्ज़ब दुनिया के मुअज़्ज़ब हुक्मरान अपने मफादात को देख रहे हैं। व्यूवर्स, मरियम अफीफ़ी की गर्दन पर रखा गया पाँव और हंसते हुए इसका गिरफ्तारी देना, मगरब तो क्या 57 ममालिक के मुसलमान हुक्मरानों को भी झंझोड़ ना सका, उनको जगा ना सका। और इसके साथ साथ मरियम अफीफ़ी का जो मुकालमा था सफ़ाक फ़ौजी के साथ, जो जिसने उसे गिरफ्तार किया, उसने मुकालमा किया कि तुम जब बच्चे थे तो क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम बड़े होकर गासिब बनोगे। ये मुकालमा इस फ़ौजी के साथ नहीं था, दुनिया के हर उस हुक्मरान के साथ तसव्वुर किया जाए जो गासिबों का साथ दे रहा है। क्योंकि जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है। जो जुल्म के ख़िलाफ़ बोलता नहीं, वो भी उस जालिम का साथी तस्वर होता है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है अंदाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम को मदद मिलती है। और खामोश रहोगे तो उठेंगी उंगलियां, है रस्म दुनिया बोलना, बोलते रहो। लेकिन देखें 57 ममालिक में से कितने मुस्लिम ममालिक की आवाज़ आई, और मुअज़्ज़ब दुनिया की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ से आवाज़ें नहीं उठेंगी। जब मुआहदा किया जाएगा सेंचुरी, वो ट्रंप का क्या था मुआहदा, और हमारे मुसलमान ममालिक के अज़ीमुल शान सरबराहान जो कि एक मुकम्मल कैंपेन लॉन्च किए हुए थे इसराइल को तस्लीम करवाने की, वो आज कहाँ हैं? वो आके तस्लीम करें कि या वो उस वक्त गलत थे या आज गलत हैं। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का बैतुल मक़दस, किबला अव्वल। व्यूअर्स, वहाँ उसकी बेहुरमती होना और एक वीडियो वायरल हुई, मैं उसका तज़किरा ज़रूर करूँगा, जिसके अंदर एक तरफ मस्जिद अक्सा के सहन में आग लगी हुई है और उसके दूसरी तरफ सफ़ाक सिहोनी मैवे रक्स हैं, खुशी के शाज़ियाने बजाए जा रहे हैं, और एक तरफ लोग गोलियों का निशाना बन रहे हैं। एक तरफ चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं और उसी दीवार के दूसरी तरफ रक्सो सरूर की महफिल है।
और वो किस लिए? कि उन्होंने 54 साल मुकम्मल कर लिए मस्जिद अक्सा पर कब्जे के। वो पूरी कौम इकट्ठी है, खुशी मना रही है, और यहां पे क्या है? मुस्लिम उम्मा का लेक्चर देने वाली ओआईसी खामोश तमाशाई बनी हुई है। किसी को ये नहीं पता कि हमें इस पर क्या करना चाहिए, और पता भी कैसे हो व्यूवर्स? महकूम कौमें हमेशा मातम कर सकती हैं जिनके अंदर सकत ना हो अपना हक छीनने की। वो सिर्फ आवाज बुलंद कर सकती हैं, लेकिन यहां पे बदकिस्मती से आवाज बुलंद करने वाले भी चंद मुमालिक हैं। जो सबसे स्ट्रांग आवाज आई वो तैयब उर्दगान की आवाज आई, जिसने मुसलमान मुमालिक के हुक्मरानों को झंझोड़ने की कोशिश की, उनसे अपील की कि सामने आए और इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। तो कितने मुमालिक सामने आए? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ट्वीट किया गया, उन्होंने इस सफाकियत पर की मजम्मत की। सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद थे जब उनकी तरफ से ये ट्वीट किए गए। लेकिन व्यूवर्स, ये पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म होता तो उसकी तरफ से यही अमल किया जाना था, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और हर हुक्मरान ये डरता है कि अगर इसराइल को तस्लीम किया तो वो उसका इक़्तिदार बाकी नहीं रहेगा। ये देखकर पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र महसूस होता है कि हम बहसीयत कौम, हमारा मुल्क खुल के आवाज़ बुलंद करता है इसराइल की सफाकियत पर, उसके जुल्म बर्बरियत पर। लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो आवाज़ बुलंद कर सकें। अब जाकर सऊदी अरब की तरफ से भी सारे ये जो कुछ हो रहा है उसकी मजम्मत की गई है। तो व्यूवर्स, मैं तहसीन पेश करता हूं उन फ़लस्तीनियों को। क्या कमाल की बात है कि नमाज अदा हो रही है और दूसरी तरफ से गोलियों की बुछाड़ हो रही है। यानी गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज अदा की जा रही है और कोई नमाजी टस से मस नहीं होता, वो अपनी इबादत में मसरूफ रहता है। क्या ही बात है इसकी। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैं वे तमाशा लबे बाम अभी, अल्लामा इकबाल ने कहा था। और नमाज इश्क तो वाजिब है बेवजू ही सही, ऐसी नमाज मुझे करबला की याद दिलाती है। जब यजीदी फौजें सामने खड़ी थीं और तमाम शहजादे शहीद किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी नमाज अदा की, तो रश्क आता है एक तरफ ये मंजर देखकर और तकलीफ होती है, दर्द महसूस होता है दिल के अंदर। दूसरी तरफ वो मंजर देखकर जहां 57 ममालिक के, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, उनकी नींद नहीं टूट पा रही, वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको गर्ज है तो अपनी इक़्तिदार की तवालत से कि उसको आंच नहीं आनी चाहिए, बाकी जो मर्जी होता रहे दूसरे ममालिक में। व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। वो लोग जो दिन रात पाक अफवाज के खिलाफ तरह तरह की पोस्टें करते हैं, वो सोचें कि हम अगर अपने पेट पे पत्थर बांधकर इतनी बड़ी फौज संभाले हुए हैं, और अगर हम अपने पेट पर पत्थर बांधकर आलाते हर्ब खरीद रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम इज्जत से जी सकें। हमें दुश्मन ललकारते हुए डरता है,
दुश्मन जब हमला करने की सोचता है तो 100 दफ़ा उसको ख्याल आता है कि आगे से इससे भी ज़्यादा तगड़ा जवाब मिलेगा, और खौफ महसूस करता है। काश कि अरबों ने भी ऐसा सोचा होता तो आज उनको ये दिन देखने ना पड़ते। व्यूवर्स, करने के लिए बहुत सी बातें हैं। 25 रोज़ 25 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया सोहनी फ़ौज की बमबारी से। एक तरफ झड़पों में लोगों को मजरूब किया, दूसरी तरफ बमबारी करके 25 फ़लस्तीनियों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, क्योंकि चलने वाली गोली ये नहीं देखती कि वो बच्चे के साथ टकराएगी या औरत के साथ टकराएगी। लेकिन फिर भी ज़मीर नहीं जागा मुसलमानों का और मुअज़्ज़ब दुनिया का। और ये जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं, इनको देखें आप, आपको पता चले कि किस तरीके से मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया जा रहा है। जूतों समेत उसके अंदर उसको पांव तले रोंदने की कोशिश हो रही है। हम और कुछ नहीं कर सकते तो आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे अंदर के दर्द को अल्फाज में बाहर लाना चाहिए। और मैं, यकीन करें कि अपने जो अंदर का दर्द है उसको अल्फाज में समो के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको क्योंकि ये मेरा दर्द नहीं, ये मेरे अल्फाज नहीं, ये हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के अल्फाज हैं। और मैं पहली दफ़ा आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें, ताकि ये आवाज़ सबकी आवाज़ बने, सब तक जाए। मेरा कोई मकसद चैनल की प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ इस आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं ताकि इसको हम अपनी आवाज़ समझे, हर पाकिस्तानी की आवाज़ समझे। और अपने हुक्मरानों को, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को कहता हूं कि होश के नाखन लें। अगर आप इसी तरह सोए रहे, इसी तरीके से आप पे जुल्म बर्बरियत होती रही और आप जागे नहीं, तो एक एक करके कोई भी दास्तान ना होगी हमारी दास्तानों में, ये हशर हमारे साथ ना हो। हमारी तारीख़ क्या है? हमारी तारीख़ तो ये है कि 313 सहाबा इकराम पूरे लश्कर पे छा जाया करते थे, और आज हम हाथ पे हाथ दरे मुंतज़िर फ़रदा हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, थे तुम्हारे ही आबा मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतज़िर फ़रदा हो। तो हम आज इंतज़ार में हैं कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। व्यूवर्स, ज़्यादा नहीं तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, मज़म्मत करें इसकी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जुल्म करने वालों को निस्तो नाबूद करे। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।